नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरो लड्डू गोपाल नंबर 1 पे। अधिकतर लोगों का आज संशय चल रहा है कि मकर संक्रांति आज है या कल है, यानी कि 14 में है या 15 में है। लगातार लोगों के सवाल आ रहे हैं और लोग इस मत में भी परेशान हैं कि पहले अधिकतर 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती थी, लेकिन अब 15 में क्यों मनाई जा रही है। तो इसके बारे में हम बात करने आए हैं परम पूजनीय गुरु जी राम प्रकाश शास्त्री जी के पास, जो कि शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं और लाखों मंत्र इन्हें कंठस्थ याद हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको परम पूजनीय शास्त्री जी से। जी नमस्कार। शुभ आशीष है आप सभी के लिए। जी जी, सबसे पहले आप अपना नाम खुद बताइए दर्शकों को। मेरा नाम राम प्रकाश है और अब मैं राम प्रकाश शास्त्री नाम से तो यहाँ के बच्चे बुढ़े सभी लोग मुझे जानते हैं जी। और विशेष करके मेरा आज तक समाज में 60 वर्ष धार्मिक कार्यों में मेरी संलग्नता रही जी। ऐसे समय में विद्वानों से और पूज्य योग उन विद्वानों से भी संपर्क रहा जिनसे मुझे जो कुछ भी अनुभव प्राप्त हुआ जी। इन 60 वर्षों में मैंने ये सभी धार्मिक कार्य संपादित किए हैं। पंचांग संबंधी जो भी ज्ञान है वो मेरे पूज्य पिता का दिया हुआ है। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग कह रहे हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती थी, ये 15 में और 14 में 2 दिन कैसे मनाई जाने लगी, और ये सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाई जाती थी, लेकिन अब इसका क्या संपर्क है अपने पंचांग से जुड़ा हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, हमारे भारतीय सिद्धांत के अनुसार जी गणना जो होती है किसी दिन की जी, वो सूर्य उदय से प्रारंभ होकर के जब तक सूर्य पुनः उदय नहीं हो जाता जी तब तक जो है वो दिन माना जाता है। इस आधार पर मकर संक्रांति का ये पर्व काल जो है सूर्य उदय से शुरू होकर के पुनः सूर्य उदय होने तक दूसरे दिन तक ये दिन माना जाता है। अच्छा। लेकिन आजकल के परिवेश में अंग्रेजी हिसाब किताब से समझने वाले लोगों ने जी 14 जनवरी का जो रखा है, ये अक्सर 14 जनवरी आकर के माघ के मास में जी जी इसी दिन पड़ती है। अच्छा अच्छा। जब इसी दिन पड़ती है तो मकर रेखा पर सूर्य का जो प्रवेश होता है, इसीलिए इसका नाम जो है मकर संक्रांति है। सूर्य की क्रांति जो है इस पर आ जाती है और सूर्य की रश्मियां पूरी तरह से इस मकर रेखा पर छा जाती हैं। यहाँ से ठंड का जो है वो समापन होना शुरू हो जाता है और चूंकि ये मकर रेखा एक गर्म रेखा कहलाती है, अच्छा, इस पर सूर्य के आ जाने से यहाँ से शीतलता जो है कम होती हुई अच्छा मौसम बन जाता है, सुखद मौसम हो जाता है। उसमें मनुष्य क्या पशु पक्षी क्या सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरा इसका ये अर्थ है कि हम आने वाली जो फसल है रबी की जी उसके स्वागत में ही यहाँ से खुशी मनाते हैं। ये है हमारे पंजाब में लोग इसी पर्व को लोहड़ी के रूप में मनाया करते हैं। हाँ, हम वो कल जो मनाई गई थी शायद। हाँ, इसी प्रकार से लगभग ये किसी ना किसी हर मत के लोग जो हैं इस समय से प्रसन्न होते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। अच्छा, अब इसका होने वाला लाभ जी जी भी आपको बता दूं कि ये मकर रेखा पर सूर्य का आना इतना शुभ माना गया है जी कि अगर कोई मकर रेखा पर सूर्य के आने के समय पर या उसके बाद पूरे 24 घंटे जी कोई अगर सूर्य के सानिध्य में अगर वहां बैठता है, घूमता है, फिरता है, जी, तो इस समय एक ऐसी विशेष प्रकार की शक्ति मकर रेखा पर सूर्य के आने से सभी जीव जंतुओं को तो प्राप्त होती है, मनुष्य को विशेष रूप से प्राप्त होती है। मनुष्य जो है अगर इस मकर संक्रांति के पर्व काल में घूमता भी है, भ्रमण करता है, उसका तो लाभ है ही। जी जी अगर इस समय पर वो देवार्चन करता है जी या दान पुण्य करता है या ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के उसका जप करता है, उसका तो और भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली रश्मियां जी उस मकर रेखा से संलग्न होती हुई मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती हैं और वो रश्मियां सूर्य की
शरीर के अंदर होने वाले अनेक प्रकार के रोगों का शमन भी करती हैं। सूर्य एक प्रकार से हम लोगों के लिए देवता और एक हमारा परम वैद्य है। जी। अनेक रोग ऐसे हैं जो सूर्य के समक्ष बैठने पर जो है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। उन रोगों की समाप्ति के लिए हम भगवान सूर्य की आराधना तो करते ही हैं, साथ ही साथ भगवान सूर्य के उस प्रकाश में आने वाली उन रश्मियों में हम बैठ करके उन रश्मियों को अपने शरीर के अंदर समावेश करते हैं। तीर्थ स्थलों में विशेष करके पहाड़ों पर से बहुत से साधु महात्मा भी इस मकर संक्रांति पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर 1 महीने का 2 महीने का जितना भी समय लगा सकते हैं तो वहाँ पर वो समय ईश्वर आराधना में और आध्यात्म चिंतन में लगाते हैं। उन्हें द्विमुखी लाभ होता है, एक तो आध्यात्मिक ईश्वर की कृपा का, सूर्य देव की कृपा का, और इस मकर संक्रांति पर मकर रेखा पर आए हुए सूर्य की उन रश्मियों का जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, सभी जीव जंतुओं में प्रवेश कर रही हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न प्रफुल्लित होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक के पशु पक्षी भी वायुमंडल में, आकाश मंडल में घूमने वाले बड़े प्रसन्न हो करके जो है भ्रमण करते हैं। इसीलिए इसका जो है आध्यात्मिक और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी लाभ विशेष करके हम लोगों को प्राप्त होता है। अच्छा गुरुजी, एक चीज और पूछेंगे, मकर संक्रांति पे जो दान पुण्य का कार्य होता है इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे, आप कुछ बताएं। हाँ, दान पुण्य का कार्य जो है इस माह में माह का जो महीना है जी, ये ईश्वर आराधना के लिए, दान पुण्य के लिए विशेष करके माना गया है। जी जी। जो लोग निरंतर स्नान नहीं करते वो भी कुछ ऐसे मास हैं जिनमें स्नान करके ईश्वर का अगर भजन करते हैं जी, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव उनके जीवन के साथ रहता है। साथ ही साथ उन्हें स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है। जी, दूसरा लाभ ये होता है जो अभी मैंने मकर संक्रांति पर सूर्य के आने का मकर रेखा पर बताया था, जी, वो लाभ भी पूरी तरह से इसमें मिल जाता है। और लोग जो हैं इसमें इस संक्रांत काल में दान पुण्य जो है करते हैं, उसमें भी विशेष करके ये बताया है कि तिल का विशेष महत्व है। अच्छा, मनुष्य जो भी दान करे, वस्त्र दान करे, अन्न दान करे जी, या पुस्तक दान करे, लेकिन उसमें बताया है कि तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि तिल जो है वो पूजा में तो विशेषकर लिया ही जाता है, यज्ञों में भी लिया जाता है, देवताओं के यज्ञों में लेने के साथ साथ पितरों के लिए भी हम जब कभी भी जलदान वगैरह करते हैं उसमें भी जो है तिल का महत्व होता है। और दूसरे रूप में हम ये कहें कि ठंड जो है हटती है तो उसके दूर करने के लिए तिल का तेल या तिल का प्रयोग जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो जो भी वस्तु गुणकारी है हम उसके लिए खुद सेवन करें और दूसरों के लिए भी दान के रूप में अर्पित करें, क्योंकि अन्न का दान तिल का दान कहा है, अन्न दानम परम दानम जी। अन्न का दान परम दान है क्योंकि इससे जीवन धारण करता है हर प्राणी। अन्न दानम परम दानम विद्या दानम अता परम, अन्न का दान और विद्या का दान। तो इसीलिए विद्या का दान कौन सा होता है? तीर्थ स्थलों में और माता गंगा के किनारे जहाँ पर संत महात्मा अपने उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान भी उन्हें प्राप्त होता है। वहाँ जाकर के भी लोग साधु महात्माओं को, भूखे लोगों को, अन्य लोगों का अन्न का दान करते हैं। वही परंपरा हमारे देश में हर गांव में, हर क्षेत्र में जहाँ तक अन्नदान की, द्रव्य दान की या स्वर्ण दान की या वस्त्र दान की है, जिसकी जैसी शक्ति है, जैसी श्रद्धा है, उसके अनुसार वो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कर सकता है अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार। तो गुरुजी अंत में हम सिर्फ एक बात और पूछेंगे कि हमें ये मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाएं 2023 में या फिर 15 जनवरी को? देखिए, इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो सूर्य का मकर रेखा पर आने का समय जी, और दूसरा ये है कि इसका जो है हमारा सनातन नियम चला आ रहा है कि हम जो है मकर संक्रांत पर जो है ये सब कार्य करें तो कब करें, लेकिन पुण्य दान का महत्व तभी हो जाता है विशेष करके कि जब ये सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है, संक्रांत लगती है। जैसे इस साल ये सोमवार में जी, इस साल ये शनिवार में सायंकाल के समय 8:43 पर जी लग रही है संक्रांत। तो इसका पूर्ण काल जो है वो कल प्रातः स्नान करके दान पुण्य करने से ही वही माना जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरे दिन
भोजन कर लेते हैं, जी जी अपने लिए पूरी तरह शुद्ध नहीं कर पाते, जी लेकिन जब नया दिन शुरू होता है, प्रातःकाल होता है, तो उस समय पर हम लोग बिना भोजन किए हुए स्नान करके अगर पुण्य का काम करते हैं जी जी तो उसका विशेष महत्व है। इसीलिए आज ये तो हम कह सकते हैं कि आज संक्रांत शाम को लग रही है जी शनिवार में, जी लेकिन पूर्ण काल जो है वो कल प्रातः ही होगा सूर्य उदय के टाइम पर, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि सूर्य उदय से लेकर के दोबारा सूर्य उदय तक जी एक दिन माना जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ये संक्रांत का जो कार्य है ये हमारा इन्हीं 24 घंटे में हो रहा है, जी 24 घंटों से अलग नहीं जा रहा है। जी और ये जब भी मकर संक्रांत का ये पर्व काल होता है वो हमेशा 24 घंटे का समय लिए हुए ही होता है, लेकिन उत्तम वही है कि हम बिना कुछ खाए पिए स्नान करके ही अगर दान करें तो वो दान भी पुण्यदायक है, और वो संक्रांत का वो समय भी शुभ कार्य के लिए पुण्यदायक है। हाँ, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर गुरुजी। आपने लोगों को, हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी कि हमें मकर संक्रांति कब मनानी चाहिए, और इसके बारे में आपने सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। प्रणाम गुरुजी। आप लोगों के लिए भी जी मेरी ओर से आशीर्वाद है, जी और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आप जी इस तरफ ध्यान दे करके इसके बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है प्रचार भी करें। मेरी ओर से सबको आशीर्वाद है और धन्यवाद है। प्रणाम गुरुजी।